हेलो एवरीवन, डॉक्टर ईबी नैश की अगली मेडिसिन पढ़ते हैं मर्क प्रोटो आयोड। तो मर्क प्रोटो आयोड में इन्होंने जो पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दिया है वो है टंग कोटेड थिकली येलो एट द बेस, टिप एंड एजेस रेड और पेल, टेक्स द इम्प्रिंट ऑफ टीथ। तो जब आप मरीज को बोलेंगे जीभ बाहर निकालिए तो पीछे के पोर्शन में आप देखेंगे कि कोटिंग है थिक येलो कोटिंग, जबकि जो टिप और जो किनारे हैं वो या तो लाल हैं या तो पेल, और जो जीभ है उस पर दांतों का इम्प्रिंट बना हुआ है। मर्क्यूरियस ग्रुप में लगभग सभी मेडिसिन में ये सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि इम्प्रिंट ऑफ टीथ ऑन द टंग, स्वेलिंग ऑफ थ्रॉट में सूजन हो जाती है, और ये सूजन शुरू होती है राइट साइड से, राइट टू लेफ्ट या राइट साइड की गले की तकलीफ, मर्क प्रोटो आयोड। और एक मेडिसिन और है मर्क बिन आयोड, उसमें लेफ्ट साइड में होती है। तो मैं इस चीज़ को याद रखता हूँ, बिन बी फॉर बाएं, तो लेफ्ट टू राइट या बाएं तरफ। जेन्युइन हंटेरियन चैंकर, पहले सिफिलिस रोग बहुत ज़्यादा लोगों को होता था क्योंकि लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते थे, कॉन्डोम या इस तरह की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि इन्फेक्शन से बच सकें। तो पहले के ज़माने में सिफिलिस रोग बड़ा माना जाता था। इट इज़ a preparation that has a very reliable and prominent characteristic. It is tongue coated thickly yellow at the base. ये बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, टंग कोटेड थिकली येलो एट दी बेस, और जो टिप और एजेस रहते हैं वो या तो रेड रहेंगे या तो पेल रहेंगे, और उस पर टीथ का इम्प्रेशन रहेगा। ऑफ कोर्स other remedy have a yellow coated base of tongue like Calibicrom, Natrum phos and Chelidonium, so that this symptom would not indicate Merck protoiod to the exclusion of all others. But I think I am safe in saying that this remedy has it in the greatest degree. तो जो येलो कोटिंग बेस ऑफ द टंग में है वो मर्क प्रोटो आयोड में कालीबाइक्रोम, नाइट्रम फॉस और चेलिडोनियम से ज़्यादा इंटेंसिटी में है। डिप्थीरिया में इसका प्रयोग होगा, राइट साइड में तकलीफ बढ़ती है, शुरू होती है, और गला में पूरी स्वेलिंग आ जाएगी, मेम्ब्रेन बनने लगता है जो कि राइट साइड से शुरू होता है, जैसे कि लाइकोपोडियम में होता है। उसके साथ बदबूदार सांस रहेगी, टंग फ्लेबी रहेगी, और उस पर दांतों के निशान बने रहेंगे। नाउ इफ़ यू हैव द थिक येलो कोटिंग एट बेस ऑफ टंग, यू नीड नॉट टू हेजिटेट टू गिव दिस रेमेडी। तो अगर ये सारे सिम्टम हैं, राइट साइड से डिप्थीरिया शुरू हो रहा है और जो मेम्ब्रेन है वो फैलता चला जा रहा है, बेस ऑफ द टंग में थिक येलो कोटिंग है, एज टिप और जो एजेस हैं वो रेड या येलो हैं, और उस पर दांत का निशान है, सांसों में बदबू है, तो आंख बंद करके मर्क प्रोटो आयोड दे दीजिए। इन रिगार्ड टू डोज, आई हैव सीन गुड रिजल्ट फ्रॉम थर्ड ट्राइचुरेशन टू द सीएम पोटेंसी। फॉर माई सेल्फ आई प्रिफर द हाई and have had abundant opportunity to test all different potencies. If you are so prejudiced that you cannot give anything above the 12th because you cannot discover the drug with the microscope, don't give it too long. Withdraw it after a few doses and give the powers of reaction a chance. तो डॉक्टर नैश बेसिकली जिनकी जितनी भी मेडिसिन पढ़ा, तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि हाई पोटेंसी में ज़्यादा बिलीव करते थे। बट डिप्थीरिया इज़ नॉट द ओनली डिजीज इन विच द येलो बेस ऑफ टंग इज एन इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ दिस रेमेडी। स्टमक एंड लिवर ट्रबल अदर प्रोड्यूस दिस अपीयरेंस ऑफ द टंग। चाहे वो लीवर में इन्फेक्शन हो, चाहे पेट में कोई दिक्कत हो, ये टंग अगर दिखे तो आप मर्क प्रोटो आयोड दे सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए गुड रेमेडी फॉर हंटेरियन चैंकर एंड नो सेकेंडरी सिम्टम्स फॉलो इट प्रॉपर यूज। हियर इट मस्ट बी गिवन इन हाई पोटेंसी 1 m 10 m cm. Thank you.